महिलाओं को डराने की कोशिश। 3 तलाक जो है वो इस्लामी कानून है। महिलाओं को हराने की कोशिश। किसी किस्म की तब्दीली, चेंजेस या इसमें इंटरफेरेंस ना किया जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड एक अथॉरिटी है और शरीयत के सारे मामलात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखता है। खुदा का खौफ दिखाकर ठेकेदारी जताने की कोशिश। अगर हुकूकुल्लाह के अंदर औरत कोताही करती है तो वहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप उससे बोलना भी छोड़ सकते हैं, आप उससे ताल्लुकात भी ख़त्म कर सकते हैं तलाक के ज़रिए से। अगले आधे घंटे तक आज हम आपको दिखाएंगे उन महिलाओं की कहानियां जिन्हें ट्रिपल तलाक के सिस्टम ने लाचार कर दिया। 3 तलाक बोलने से तलाक नहीं हो जाता, शरीयत में भी नहीं है। ये इस्लाम के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है। तलाक को तो अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा बुरी चीज तस्लीम किया है। जी न्यूज पर जारी है मुस्लिम औरतों की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन। आज हम आपको दिखाएंगे 3 तलाक पर मजहब के गलत इस्तेमाल की कहानी, बदलते सियासी रुख की कहानी और कहानी कायदे कानून की। मुस्लिम महिला, तलाक और कहानियां, 3 तलाक की 30 कहानियां। SMS पर 3 तलाक, व्हाट्सएप पर 3 तलाक, स्पीड पोस्ट से 3 तलाक, दीवार पर, पानी पर और न जाने कैसे कैसे 3 तलाक। चर्चा जोरों पर है क्योंकि ये मसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास है। ताजा दलील ये दी गई कि 3 तलाक के नियम में बदलाव हुआ तो ये कुरान में बदलाव जैसा होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को शानदार सफलता मिली तो इस जीत के अलग अलग मायने निकाले गए। एक बात यह भी कही गई कि 3 तलाक का विरोध करने वाली मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया। इस कहानियों की शुरुआत हम करते हैं ऐसे ही एक कहानी से। सहारनपुर की आतिया साबरी ने खुलकर बीजेपी को वोट देने की बात कही और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर याचिका भी दायर की है। आतिया साबरी का निकाह 25 मार्च 2012 को वाजिद के साथ हुआ। शादी के बाद आतिया की 2 बेटियां हुई। आरोप है कि ससुराल वाले इसी बात से नाराज हो गए। आरोप ये भी है कि उन्होंने छोटी बेटी को गर्भ में ही मारने की कोशिश की और दहेज के तौर पर आतिया से 25 लाख रुपए भी मांगे। 2 नवंबर 2015 को आतिया के शौहर ने उसे एक तरफा तलाक दे दिया। आतिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि उसके शौहर ने बिना उसकी सहमति के कागज पर 3 बार तलाक लिखकर उसे छोड़ दिया। आतिया का आरोप है कि दारुल उलूम देवबंद ने भी उनके पति की तरफ से दिए गए तलाक को जायज बता दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। आतिया के ससुर समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं। बागपत में 2 बहनों को पुलिस के सामने ही उनके शौहरों ने तलाक दे दिया। घटना छपरौली की है। दोनों महिलाओं का घरेलू विवाद चल रहा था जिसे सुलझाने के लिए उन्हें पुलिस ने थाने में बुलाया। शबाना और शबनम का आरोप है कि जुबैर और शहजाद ने उन्हें शादी के बाद से लगातार परेशान किया। इसी सिलसिले में जब दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस के सामने ही दोनों आरोपी पतियों ने अपनी पत्नियों से झगड़ा शुरू कर दिया और मारपीट के बाद फरार हो गए। लेकिन भागने से पहले दोनों ने 3 बार तलाक 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 भी बोल दिया। जैसे कि हम थाने पे आए, महिला थाने पे आए, अत्याचार हम यहाँ आए थाने में से जैसे बाहर गए तो अत्याचार सड़क पे हमला बोल के हमारे भाई को पकड़ के तलाक दे दिया। हमारे पे हमला कर दिया। हम थे सिर्फ औरतें थी 2-4, हमारे पे हमला करा, मार पिटाई करी और तलाक दे दी सड़क के बीच। लड़की पक्ष ने जो है दहेज उत्पीड़न के संबंध में जो है प्रार्थना पत्र दिया था तो दोनों पक्षों को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया था। इसी में मामला बढ़ गया और लड़की पक्ष वाले भी बाहर गए तो लड़के वालों ने तलाक दे दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में दूल्हे ने दुल्हन को तलाक दे दिया। घटना ककोली इलाके की है। करीब 8 दिन पहले शबनम का निकाह मुस्तकीम से होना था। सारी रस्में पूरी होने के बाद सलामी के समय दूल्हे ने कहा कि दहेज की रकम बढ़ानी होगी। काफी समझाने के बाद दूल्हा नहीं माना तो दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। आरोप है कि दूल्हे ने दुल्हन के ऊपर हमला भी किया, जिसके बाद दूल्हे समेत सभी बारातियों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद दूल्हे ने कहा कि वो अपनी दुल्हन को विदा नहीं कराएगा और इसी के साथ मुस्तकिम ने अपनी शबनम को तलाक दे दिया। दोनों पक्षों में समझौते के लिए पंचायत भी बैठी, लेकिन दूल्हे के घर वाले अड़े रहे। धन दहेज मांगा और मांग की 1 लाख रुपए और कार मांगी। उन्होंने मारपीट की और दहेज मांग रहे थे। बिचौलिया में आपस में मार पिटाई हुई। मेरा कोई मैटर नहीं था उससे।
वो गलत आरोप लगा रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते में हैदराबाद में एक ही परिवार की 2 बहुओं को व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया गया। महरीन नूर को उसके पति मोहम्मद अब्दुल अकील ने न्यूयॉर्क से व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक लिखकर भेज दिया। अकील उर्फ उस्मान कुरैशी ने 2015 में महरीन से शादी की थी और कुछ वक्त तक पत्नी के साथ रहने के बाद वो न्यूयॉर्क चला गया था। इसके पहले अकील के भाई ने भी पत्नी हिना फातिमा को तलाक देने के लिए यही तरीका अपनाया था। दोनों पीड़ित पत्नियों ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। 3 तलाक ने मध्य प्रदेश के खरगोन में 23 महिलाओं की जिंदगी तबाह कर दी। यहाँ के महेश्वर नगर में कुरैशी मोहल्ले में 150 मुस्लिम परिवार रहते हैं, जिनमें से 23 महिलाओं को उनके पतियों ने तलाक दे दिया और तलाक भी सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर। इन्हीं महिलाओं में एक है निकट, जिनकी शादी शब्बीर से हुई थी। आपसी झगड़े में शब्बीर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बीवी और बच्चे को तलाक देकर घर से निकाल दिया। हदीस बताते कि आप ये गुनाह कर रहे हैं, आप तलाक हो चुका, आप अपने शोहर के हराम हो चुके, ये बोलते। तो यही चीज जाकर आप अपने हमारे आदमियों को भी समझाइए ना कि आप ये गुनाह मत कीजिए। मुझे तो पता ही नहीं, मेरे शोहर ना गांव में बोल दिया कि मैंने मेरी बीवी को 3 तलाक दे, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि उसने 3 तलाक मुझे दी कि नहीं दी। खतरनाक यह हादसा हमारे साथ एक जो जिंदगी भर याद रहेगा 3 तलाक का। देश में इन दिनों 3 तलाक पर जो बहस छिड़ी है उसकी वजह उत्तराखंड की सायरा बानो भी है। सायरा बानो को उनके पति ने तलाक दे दिया तो बजाय परेशान होने के उन्होंने ये फैसला किया कि अब 3 तलाक पर पूरे समाज को जागरूक करेंगे। पूरे समाज को जगाने के लिए सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उत्तराखंड के काशीपुर के रहने वाली सायरा बानो की शादी 11 साल पहले इलाहाबाद के रिजवान से हुई थी। आरोप है कि पति रिजवान अक्सर सायरा की पिटाई करता था। सायरा का आरोप है कि वो बीमार हुई तो पति और उसके एक दोस्त ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली और जब वो मायके गई तो शौहर ने एक कागज पर 3 बार तलाक लिखकर उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के मसले पर अदालत में एक पार्टी है। बोर्ड का कहना है कि 3 तलाक का मसला मुसलमानों के पर्सनल लॉ में आता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मजहब का खौफ दिखाकर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दायरे में रखने की कोशिश हो रही है? क्या मजहब के स्वघोषित ठेकेदार इस्लाम की बात करके महिलाओं को और इस देश के संविधान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि निकाह, हलाला, बहुविवाह न्यायिक तरीके से बाहर हैं, क्योंकि ये कुरान के आधार पर हैं। इसलिए संविधान में दी गई गारंटी के मुताबिक इस पर संविधान के प्रावधान तय नहीं हो सकते। बोर्ड के मुताबिक 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है, इसलिए मूलभूत अधिकारों में ये नहीं आ सकता। कानून बनाए गए हैं 1937 में, 1939 में, और उसमें भी ये लिखा है कि मुसलमान लोग अपने मजहबी मामलात में या फला मामलात में अपने धर्म के अनुसार गवर्न किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील भी दी है कि कई अन्य देशों की तरह अगर देश में भी 3 तलाक खत्म किया गया तो ये भारत के लोकतंत्र को नष्ट करेगा और इससे इस्लाम को मानने वालों के साथ नाइंसाफी होगी। पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक कानून के जरिए कोई बदलाव या रिफॉर्म लाया जा सकता है तो उसे समुदाय की सांस्कृतिक विविधता, संवेदनशीलता और समझदारी का ध्यान रखा जाता है। इसलिए अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पैमानों के लिहाज से भारत में 3 तलाक पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील को मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की वकालत करने वाले एक्टिविस्ट ने अफसोसजनक बताया। वो ठीक नहीं है, ना तो अल्लाह की नज़र में ठीक है, ना हुजूर की नज़र में ठीक है। तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है बताने वाला कि ये सही है? महिला अधिकारों की बात करने वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भ्रम फैलाना चाहता है। सीधे रूप से महिलाओं के अधिकारों के हनन का मामला है, उसको वो कुछ डिवाइन लॉ के बारे में इस तरह से कुछ आर्ग्यूमेंट लाके उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है।